न्यूज स्टेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर नवाब मलिक पर देवेंद्र फडणवीस के हमले को लेकर। देवेंद्र फडणवीस ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा बम फोड़ा। फडणवीस ने सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नवाब मलिक के परिवार के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हैं। फडणवीस ने प्रॉपर्टी की डिटेल दिखाई और आरोप लगाया कि मुंबई धमाके के दोषियों से नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीपावली के पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वह दीपावली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बम फोड़ेंगे। आज उन्होंने बड़ा खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के परिवार के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हैं और उनके लोगों से जमीन खरीदी गई है कौड़ियों के भाव। और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय शायद बेल पर बाहर आए होंगे, इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें सेटल नहीं कर पाया। इनके ऊपर टाड़ा लगा था और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या यह टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक का मुंबई बम कांड के दोषी से लिंक है और अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी गई है जिसके सबूत उनके पास है। आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। सुभाष शिर्के हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, सीधे उनका रुख करते हैं। सुभाष, ये बड़े आरोप हैं देवेंद्र फडणवीस के। दीपावली से पहले उन्होंने कहा था बम फोड़ेंगे, अब खुलासा लेकर आए कि नवाब मलिक के परिवार ने जमीन खरीदी है दाऊद के लोगों से। इसमें 2 राकेश महत्वपूर्ण बातें हैं जो देवेंद्र फडणवीस ने कही है। एक तो मुंबई बम ब्लास्ट का जो दोषी है उनसे जमीन खरीदी गई और दूसरी बात यह है कि औने पौने दामों में ये ज़मीन खरीदी गई। उनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है उसका जो रेडी रेकनर है, जो सरकारी जो आंकड़ा होता है रजिस्ट्री के लिए, वो 8,000 पर स्क्वायर मीटर है, लेकिन ये 3 एकड़ की ज़मीन जो है वो बहुत ही कम दामों में ली गई। उनका कहना है कि 30 लाख में महज ये ली गई है। और अगर मैं आपको आंकड़ा आपको बता दूं तो ये तकरीबन 3 एकड़ की ज़मीन जो है वो 12,000 स्क्वायर मीटर होती है। तो इसके मुताबिक इसकी जो कीमत होती है वो सरकारी हिसाब से 9 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि 30 लाख में ज़मीन खरीदी गई है। हालांकि ये जो शाह वली खान है जो अभियुक्त दोषी पाए गए थे बम ब्लास्ट में, ये 2007 में कन्विक्ट हुए हैं और उसके पहले 2005 में ये ज़मीन ली गई। तो ये भी आरोप लगाया गया है देवेंद्र फडणवीस ने कि क्या टाड़ा का जो आरोपी है उसकी ज़मीन जो है वो बचाने के लिए किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी उस पर नवाब मलिक क्या जवाब देते हैं वो देखना होगा। राकेश, नवाब मलिक ने एक ट्वीट भी किया है। सुभाष, आ रहा हूं मैं।
सुभाष आवाज आ रही है? इसमें तो अभी देखना होगा कि वो क्या सफाई इसमें देते हैं। सुभाष आवाज आ रही है आपको? मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। एक ट्वीट उन्होंने किया है कि आ रहा हूं मैं, और एनसीपी की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है कि नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 2 बजे के आसपास, संभवतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थोड़ी देर बाद। 2 बजे नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से इस मामले में तैयार है और सफाई देना चाहते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन जो नाम गिनाया देवेंद्र फडणवीस ने, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ इस जमीन को लेकर डील, बल्कि इसके बाद भी शाह वली के अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए, वो डिटेल भी मेरे पास है, उसको मैं आगे रख सकता हूं, तो ये भी एक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि उनके पास और 4 ऐसे जमीनों के सबूत है या खरीदारी के, जो नवाब मलिक के परिवार के कंपनी ने खरीदी है। तो वो जाहिर है कि वो एक ही दिन में सब अपना जो आरोप है वो नहीं लगाना चाहते। जैसे में नवाब मलिक हर रोज या हर 2 दिन बाद एक आरोप करते हैं, वैसा ही कुछ देवेंद्र फडणवीस भी करेंगे। पहले अब तक ये होता था राकेश की वानखेड़े और ठीक है, चलिए सुभाष, बीच में सुभाष मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। नवाब मलिक जवाब देने के लिए मीडिया के सामने आ चुके हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, सुनते हैं। से संबंध है। मैं देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे, जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे, कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। लेकिन आरोप लगाया गया कि हमने 1.5 लाख फुट जमीन खरीद ली कौड़ी मोल में। देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किराएदार उसमें बनाए गए। आप सभी जाकर देख लें, वो 1.5 लाख फुट जमीन पर एक मदीनतुल आमान नाम की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो 1984 में वहां इमारत बनी, गोवाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुनीरा पटेल ने रस्सीवाला को डेवलपमेंट राइट देके वहां पे 140 से 150 मकान बनाकर आम लोगों को बेचे। आज भी वो सोसाइटी वहां पर है। उसके पीछे जो जमीन है उस पे बड़े पैमाने पे झुग्गी झोपड़ी है, और हमारा एक गोडाउन वहां पे है, जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से। और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी। आप कह रहे हो कि फेक टेनेंसी क्रिएट की गई,
बहुत सारे पत्रकार होंगे जब 1996 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था और महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला नतीजा आया था जब नवाब मलिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था और उस चुनाव का कार्यालय उसी गोवा वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वहीं मनाया गया था। 96 के आप जाकर मेरे कार्यालय के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था। हम किराएदार वहाँ पे थे। जो मुनीरा पलम्बर है उन्होंने वहाँ पे झोपड़पट्टी थी। मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। किराएदार के नाते उस समय जो स्टैम्प ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की। वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध है। हमने मालकिन से ली। अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। देवेंद्र जी ने बढ़ा चढ़ा के बम ब्लास्ट का उल्लेख करने का काम किया। सरदार वली खान का उल्लेख करने का काम किया। शायद देवेंद्र जी को उनके मुखबिर बता नहीं पाए कि उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान का आज भी घर है। पिछले 70 सालों से उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान के जो पिताजी थे वो गोवा वाला परिवार के एक वॉचमैन की तरह वहां पर काम करते थे। और जब हमने संपत्ति गोवा वाला परिवार से ली तो 300 मीटर पे सरदार वली खान ने अपना नाम चढ़ा लिया था। जब प्रॉपर्टी को हम रजिस्टर करने गए, ये बातें सामने आई और हमने 300 मीटर का पैसा देकर उन्होंने जो अपना राइट क्रिएट किया था वो उनसे सरेंडर करने का काम किया। आज भी वो हमारे घर के पीछे ही 2 प्रॉपर्टी पीछे वो सारी जगह है। जो गोडाउन है वो भी वो हमारा वहाँ पर है। जो आगे इमारत है उसमें भी जो 4 दुकानें उस समय हमारी थी वो भी है, आज वहाँ पे किराए पे लगाई हुई है। जब प्रॉपर्टी ली तो आगे जो गोवा वाला बिल्डिंग है जिसमें 4 दुकानें, 8 दुकानें नीचे, 8 घर ऊपर, ये सारी संपत्ति उस समय हमारी हुई। उसमें से बाद में एक बियर बार था। मुसलमान होने के नाते समाज का दबाव होने लगा कि आपके संपत्ति में बियर बार है। वो बियर बार को भी ज़्यादा पैसा देके हमने सरेंडर करवाने का काम किया। और किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहाँ के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था। उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। जो व्यक्ति 62 साल जीवन में इस शहर में
कभी भी आरोप नहीं लग पाया कि किसी अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के कनेक्शन रहे हैं, रिश्ते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप जो भी एजेंसी है उसके सामने जाएंगे, जाइए, हम तैयार हैं। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी, तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलतफहमी है। जो कुछ है सारे दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में है। कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे कागजात हैं। जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी स्टैम्प ड्यूटी हमने भरी है। ये कह देना कि 20 रुपया फुट में लिया, हमें लगता है झूठ बोलो तो जरा ढंग से बोलो। हमें लगता है झूठ बोलकर नवाब मलिक जो पिछले 7 साल से आपसे लड़ रहा था, पहली बार आपने इस तरह का आरोप लगाया, सरासर बेबुनियाद है। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे, ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी। हाँ, वॉचमैन ने अपना नाम उस पर चढ़ा लिया था। उस वॉचमैन से नाम निकालने के लिए उन्हें पैसे देने के काम किया, ये सच्चाई है। जहाँ तक सवाल है देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है, तो आपको आज मैं कह रहा हूँ कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था, वो अधिकारी किसका खास था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो मैंने कहा है वो सारी बातें सामने हैं। लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरे। सर, त्यांनी असं सांगितलंय की शरद पवार यांच्याकडे आम्ही कागदपत्र दाखवणार की त्यांचे मंत्री कसे हो, दाखवा। मी कुठल्याही गैरप्रकारे कुणाचा वर दबाव निर्माण करून कुठलीही संपत्ती घेतलेली नाही। कुठल्याही अंडरवर्ल्डच्या माणसाकडून कुठल्याही संपत्ती कवडी मोल घेतलेली नाही।